हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। जिंदगी आत्मिक है, जैसा कि लूका की पुस्तक अध्याय 15 उसके 17 और 18 आयत में लिखा। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कि जब वह अपने आपे में आया। अगर आप इस वचन को शुरू से पढ़ें तो उड़ाऊ पुत्र की बात हो रही है, जिसमें जब उसने अपने पिता से संपत्ति का हिस्सा मांगा और घर छोड़ने का फैसला लिया तो वह अपने नियंत्रण यानी कि अपने आप में नहीं था और एक दुष्ट आत्मा उसके पीछे था। उस समय उसको ज्ञात हुआ कि उसने अपने पिता के घर को छोड़कर गलती की है। उसने सोचा और फैसला लिया कि अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग और उसकी दृष्टि में पाप किया है। मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। उसी तरह से कई बार आपको लगता होगा कि मैं यह पाप छोड़ना चाहता हूं लेकिन छोड़ नहीं पाता। याद रखें, ये वही आत्मा है जो आपको पीछे रखती है और जिसके आप योग्य होते हैं उसको पाने से रोकती है, क्योंकि आपको जिंदगी में वही मिलता है जिसके लिए आप लड़ते हैं, ना कि वह जिसके आप योग्य होते हैं। एक बार एक अफ्रीकन आदमी किसी तेल की कंपनी में काम करता था। एक दिन उसके बॉस ने उसको डांटा तो उसका मन किया कि मैं इस्तीफा दे दूं। उसके बाद कई सालों तक उसे दुकानों में नौकरी करनी पड़ी। जब किसी ने पूछा कि तुम पहले क्या करते थे तो उसने कहा कि मैं एक तेल की कंपनी में मैनेजर था। तो उस व्यक्ति ने बड़ी हैरानी से पूछा कि वहां तो तुम्हें ज्यादा वेतन मिलता होगा। लेकिन उस अफ्रीकन आदमी ने कहा कि ये सच है, पर पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैंने वह नौकरी छोड़ दी। मेरे प्रियो, जब एक दुष्टात्मा काम करता है तो आप अपने काबू में नहीं रहते और आपके स्वभाव पर आपका नियंत्रण नहीं रहता। लेकिन जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होते हैं तो पवित्र आत्मा आपको समझाता है कि आपने किस बात पर प्रतिक्रिया करनी है। इस तरह से जीवन व्यतीत करने से आप बचाए जाते हैं। याद रखें, अगर आप आत्मिक नहीं हैं तो शैतान कभी न कभी आपको गलत फैसलों से घेरेगा। अगर आप ध्यान से वचन को पढ़ें तो उड़ाऊ पुत्र का पिता या भाई उसे ढूंढने नहीं गए, क्योंकि बाइबल कहती है कि हर एक व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाए। जब आप प्रार्थना उपवास में होते हैं तो शैतान आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता। जब आप अपने आप उठकर प्रार्थना करेंगे और सही फैसला लेंगे तो परमेश्वर आपके साथ होगा। इसलिए जब आप प्रार्थना करेंगे तो परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। याद रखें, जिंदगी आत्मिक है और आपको अपनी जिंदगी को उसी तरह से देखना है जिस तरह बाइबल देखना सिखाती है। आपको प्रार्थना में लड़ने की जरूरत है, जिस तरह याकूब ने अपनी परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं किया बल्कि आत्मिक लड़ाई को लड़ा और जीता। आज आपको अपने मन के अनुसार नहीं बल्कि वैसे चलने की जरूरत है जैसे परमेश्वर चाहता है। याद रखें, जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही होता है तो कोई भी श्राप आपका पीछा नहीं कर पाता। इसलिए आत्मिक बने, क्योंकि जिंदगी आत्मिक है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, परमेश्वर की इस वचन को पढ़ने, सुनने और इसके ऊपर मनन करने के द्वारा इन सब की जिंदगी आत्मिक बने, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको इस वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।